Hello students, good morning. In last lecture we have understood all adjustment of partnership final account. So in this video we are going to solve a practical problem on which. Okay. So first you write the book of which partner in which in the book of Mr. Piyush and Arun for the year ended. This is mandatory to write to understand the problem of which partners. Okay. देन बैलेंस शीट एंड ईयर. ओके देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें क्या होता है, कोई कोई इसको सेपरेटली बनाता है, कोई कंबाइन भी बनाता है. इसमें कोई आपके मार्किंग के ऊपर डिफरेंट नहीं पड़ेगा. उसके बाद में आपको बैलेंस शीट यहाँ पे अलग से बनानी है. अब देखो सबसे पहले यहाँ आप क्या करोगे, आपके नोट्स में पेज नंबर 32 पर ये प्रॉब्लम दिया है, पेज एज प्रॉब्लम नंबर 4. देखो इसमें सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट ट्रिक ये होनी चाहिए कि सबसे पहले एडजस्टमेंट को रीड कर लेना, क्योंकि एडजस्टमेंट को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किसके ऊपर एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़नी है और किसके ऊपर नहीं. अब देखो स्टॉक एट हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज कॉस्ट प्राइस भी दी है और मार्केट प्राइस भी दी है. आपको लास्ट टाइम मैंने बोला था कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस के ऊपर मत जाना, जो अमाउंट कम दी होगी वो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक करके लिखना. देन आगे देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिए है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. तो इंटरेस्ट ऑन जो फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर हमें यहाँ पे टिक करनी है. ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे टिक कर देना. देन उसके बाद में यहाँ दिया है, उसके बाद में यहाँ पे दिया है प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेप्टर्स. अभी सन्डी डेप्टर्स के ऊपर टिक करना है यहाँ पे, सन्डी डेप्टर्स. ओके हाँ. देन उसके बाद में दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर के ऊपर यहाँ पे टिक करना है हमें, फर्नीचर. इसके बाद में दिया है यहाँ पर गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड टू क्लेम 600 ओनली. इसकी एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है. अब देखो सबसे पहला टर्म यहाँ पे लिखना स्टॉक. कुछ कंपलसरी होते हैं जो हमें पहले लिखने पड़ते हैं, उसके बाद में आप कैसे भी लिख सकते हो. यहाँ पे जो स्टॉक दिया है, देखो स्टॉक आपको यहाँ पे कितना दिए है 30,800. फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको बोला है परचेसेस सैलरी. यहाँ पे आपको सैलरी दी है, यहाँ पे आप सैलरी लिख दो, परचेसेस सैलरी. देखो आपको देखो यहाँ पे जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सीधा वहां पे परचेस लिख देना. परचेस यहाँ पे दिया आपको. अब देखो परचेस के ऊपर कोई परचेस रिटर्न तो है नहीं क्रेडिट साइड में, डायरेक्टली अमाउंट बाहर लिख लो 80,000. ओके. नेक्स्ट इसका टर्म आता है सैलरी आप कहाँ लिखते हो. अब हमको देखो इसे यहाँ पे क्लोज करके नीचे क्या बनाना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है. फिर सैलरी लिखना. देखो सैलरी कितना दिया है 5,000 रुपीज. देन उसके बाद में देखो आपको दिया है वेजेस आप लिखते हो यहाँ ऊपर मजदूरी. ये मैंने समझाया है कि कौन सा टर्म किसमें क्यों आता है. उसके बाद में डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, आप उसमें वीडियो दिया है वो भी आप देख सकते हो, एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट करके दिया है. ठीक है. वेजेस देखो आपको दिया है 7,500, वो यहाँ पे लिख लो 7,500. देन आपको यहाँ पे टर्म दिया है कैरेज. अब देखो सबसे पहले अगर आपको कैरेज टर्म दिया हो तो कभी कभी प्रॉब्लम में आपको दोनों प्रकार से दिया होता है, कैरेज इनवर्ड भी दिया होता है, कैरेज आउटवर्ड भी. कैरेज इनवर्ड मतलब एज अ माल लाने के लिए आपने अपनी कंपनी के एज अ इंडस्ट्री के अंदर माल लाने के लिए आपने जो खर्चा किया है वो होता है. कैरेज आउटवर्ड मतलब आपने सेल करने के लिए जो खर्चा किया होगा वो. तो अगर आपको प्रॉब्लम में कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड मेंशन करके दिया हो तो इनवर्ड ऊपर डालना, आउटवर्ड नीचे डालना. इफ सपोज अगर आपको सिर्फ कैरेज लिख के दिया हो तो कैरेज कभी भी इनवर्ड होता है, तो हमेशा ऊपर लिखना कैरेज. और एक बात, अगर एक भी टर्म नीचे ऊपर कर लिया ना तो आपका नेट प्रॉफिट बराबर आएगा ही नहीं. ठीक है. देखो कैरेज कितना दिया यहाँ पे 3,000 रुपीज, 3,000. देन उसके बाद में देखो यहाँ पे दिए आपको रॉयल्टीज. हाँ रॉयल्टीज में देखो क्या करोगे, यहाँ पे रॉयल्टीज में आपको दिया है 2,500. नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला है फ्राइट, रेलवे भाड़ा वगैरह जो आप भरते हो, ये भी भाड़े का भाड़ा ही है ये. हाँ ये आपको दिया है यहाँ पे 700. हाँ. देन उसके बाद में देखो आपको आगे दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ये कहाँ लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. क्यों लिखते हो ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. देखो यहाँ पे कितना दिया है प्रिंटिंग और स्टेशनरी आपको दिया है
1050। हाँ, देन उसके बाद में देखना यहाँ पे दिए हैं आपको डेप्टर्स। अभी सनी डेप्टर्स कहाँ लिखते हो आप? असेट में लिखते हो। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखना कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख देना, कैश एट बैंक। ये दो टर्म आपको पहले लिखना, उसके बाद में आपको जो टर्म लिखना है वो लिखना। यहाँ पे लिखो डेप्टर्स। अब डेप्टर्स के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी डेप्टर्स का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिख देना 43,000, इनर में लिखना, एडजस्टमेंट है तो ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे दिया है फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, फर्नीचर के ऊपर भी डिप्रिसिएशन लगाना है आपको। फर्नीचर की देखो अमाउंट कितनी है बेटा? फर्नीचर की आपको अमाउंट दी है यहाँ पर 20,200, 20,200। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। देखो दिखता नहीं होगा, मैं ओरली बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे दिया है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी आपके लिए प्रॉपर्टी हुई, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ये कितना दिया है यहाँ पे? आपको दिया है 25,000, 25,000। देन उसके बाद में देखो, देन उसके बाद में दिया है इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके लिए एसेट हो गई, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको दिया है 15,000। हाँ, देन उसके बाद में यहाँ दिया है लीज और प्रॉपर्टी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ट्रेडिंग ध्यान देना इधर ना, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। देखो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिया है, कितना दिया है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे? 3,450। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे बोला है एडवर्टाइजमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो आपको यहाँ पे दी है, लेकिन इसके ऊपर देखो आपको क्या बोला है? आपको यहाँ पे बोला है फॉर 3 ईयर्स, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई एडजस्टमेंट है, इसको क्या करना है? ये इनर में लिख देना, ये अमाउंट इनर में लिखना। यानी कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको मैंने बताया है, लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, जो एडजस्टमेंट का था। उसके बाद में आपको दिए यहाँ पे बैड डेब्ट्स। देखो यहाँ पे लिखोगे बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है ना, इसके अमाउंट इनर में लिख दो। कितना दिया बैड डेब्ट्स आपको? 500 रुपीज, इनर में लिख देना, हो गया। नेक्स्ट देखो क्या डिस्काउंट अलोड, डिस्काउंट आपने किसको दिया है तो कहाँ आएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। जब रिसीवेबल होता है तो आपके लिए इनकम होता है, वो क्रेडिट साइड में आते हैं। अब देखो डिस्काउंट अलोड दिया है 1,800 रुपीज, 1,800। जब उसके बाद में देखो कैश इन हैंड यहाँ पे दिया है 7,000 रुपीज, कैश एट बैंक भी दे दिया इसमें, चलो 20,000 रुपीज। देन उसके बाद में देखो फिक्स्ड डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट किया है बैंक में, फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट, ओके। फिक्स्ड डिपॉजिट कितना किया आपने बैंक में? 15,000। ये जो एडजस्टमेंट थी ना इसके ऊपर, वो है ना आपको एक टर्म दिया है क्रेडिट साइड में, उसके ऊपर है, इसके ऊपर कुछ मत करना। नेक्स्ट देखो ये हो गया, डेबिट साइड पूरी कंप्लीट हो गई। अब देखो क्रेडिट साइड यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालना अच्छे से, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है पीयूष, पीयूष का जो कैपिटल होगा वो लिखना। कितना दिया है पीयूष का कैपिटल? 80,000 रुपीज, इनर में लिखना है, इसमें नेट प्रॉफिट प्लस करना है ना। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे दिया है अरुण, उसका भी कैपिटल यहाँ पे दिया है 80,000 रुपीज, उसको भी इनर में लिखना, इसमें प्लस करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो आपको यहाँ पे दिया है क्रेडिटर्स, नो एनी एडजस्टमेंट, डायरेक्टली टर्म लिख दो क्रेडिटर का। कितना दिया है क्रेडिटर? क्रेडिटर आपको यहाँ पे दिया है 20,500। देन उसके बाद में आपको बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। देखो ये कहाँ आएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है पहले से, इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है, जो आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया है। बैंक ओवरड्रॉ, बैंक से आपने ज्यादा पैसा ले लिया करंट अकाउंट के ऊपर जो मिलते हैं, क्या आएगा? ये क्रेडिट से आएगा, लायबिलिटी साइड में इसका लिखना 10,000 रुपीज। देन सेल्स, सेल्स आप लिखते हो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना दिया है सेल्स आपको? 1,20,000, ठीक है। अब देखो ये हो गया ना। अब इसके बाद में हमको एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। अब ध्यान देना, देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक। वहां पे देखो दो अमाउंट दिए, एक अमाउंट दिए यहाँ पे 40,000, एक 35,000। मैंने स्टार्टिंग में बोला जो कम अमाउंट होगी वो लिखना। इसका नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ होगा? बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक,
कितना 35,000। देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट टर्म यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट स्टिल रिसीवेबल 1,200, अभी तक लेने का बाकी है। तो ऐसे देखो यहाँ पे लिखोगे प्लस करके अनरिसीव्ड कितना 1,200, इसको यहाँ पे लिखोगे 2,200। अभी आपको रिसीव कितना हुआ 1,200, तो ये आपके लिए इनकम हो गया। अभी हमने जो लेक्चर देखा एज अ लास्ट लेक्चर जो एडजस्टमेंट में, उसमें मैंने आपको बताया एज यहाँ पे क्या लिखोगे इंटरेस्ट रिसीवेबल्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 1,200 रुपीज। देन उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या बोला है प्रोवाइड 2.5% RDD ऑन डेप्टर्स। देखो माइनस यहाँ पे करोगे डेप्टर्स में से माइनस करोगे RDD 5%। देखो 5% इसमें कितना नहीं आया 2.5%। सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे इसका कैसे निकालोगे, देखो 2.5%। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो यहाँ पे अमाउंट दिए, कितनी अमाउंट दी इन्होंने 43,000। देखो 43,000 पे आपको 2.5% यहाँ पे निकालना है। ऐसा कितना होगा यहाँ पे 1,075 रुपीज। देखो 1,075 रुपीज। अब इसको यहाँ पे जो अमाउंट लिखी है देखो 43,000 में से आपको 1,075 रुपीज माइनस करना है। कितना आएगा 41,925, 41,925 ये अमाउंट आ गई ना। अब देखो ये जो ऑडिट निकली है ये आपको बैड डेट में यहाँ पे प्लस करनी है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, देखो डिस्काउंट को थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे प्लस करके करोगे RDD। ठीक है कितना निकला यहाँ पे 1075। इसकी जो टोटल होगी यहाँ पे लिखना 1575। देन देखो आपको यहाँ पे अगला जो यहाँ पे टर्म दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर एज अ 5%। अब देखो फर्नीचर पे 5% डिप्रिसिएशन लगाना है, इजीली यहीं से निकाल सकते हो। 5 देखो 20,200 का 10% कितना होगा, यहाँ पे एक जीरो काट दो 20 इसका आधा क्या होता है 10 माइनस डिप्रिसिएशन। अब देखो इसको माइनस करोगे कितना यहाँ पे 20,200 में से माइनस करोगे 1,010 कितना आएगा 19,000 ध्यान देना 190। ओके देखो इसका नेक्स्ट इफेक्ट करोगे यहाँ पे डीपी ऑन फर्नीचर कितना दिया है 10। ओके देखो ये निकला यहाँ पे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गुड्स। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आपको दिया है गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल गुड्स ध्यान देना, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, देखो 8,000 का गुड्स जल के राख हो गया। उसके बाद में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने यहाँ पे कितना दिया 6,000 दिया, तो नुकसान कितना हुआ 200 का। जितना गुड्स जला है ग्रॉस अमाउंट जितना जला है वो यहाँ पे लिखना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये भी हमने देखा था एडजस्टमेंट में, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना जला है यहाँ पे 8,000 का। उसके बाद में देखो ये हो गया, नुकसान कितना हुआ 2,000 का, यहाँ पे लिखना लॉस बाय फायर 2,000 रुपीज। ठीक है उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट क्लेम किया, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे लिख के कितना किया 6,000, यहाँ लिखना। देखो तीन यहाँ पे 3 जगह पर इसका लिखा है 1 2 3। ओके लास्ट देखो ये तो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी देखो टोटल करना है। पहले आपको देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद में यहाँ पे निकालोगे आप नेट प्रॉफिट। ओके देखो क्या टर्म रहेगा इसमें, हाँ ध्यान देना। देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ये एडवर्टाइजमेंट का देखो ये कुछ ना कुछ देखो यहाँ बाकी रह गया। अब एडवर्टाइजमेंट जो आपको दी है ध्यान देना, एडवर्टाइजमेंट आपको दिया है फॉर 3 इयर्स। हमको यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल, हम 1 साल के लिए फाइनल अकाउंट बनाते ना, पर ईयर बनाते ना, तो इसमें देखो जो एक्स्ट्रा दिया है, मतलब देखो अगर 3 ईयर का 30,000 तो 1 ईयर का कितना हुआ 10,000, 2 ईयर का 20,000 वो माइनस कर देना, माइनस प्रीपेड करना है यहाँ पे, माइनस प्रीपेड कितना 20,000, यहाँ पे कितना आएगा 10,000। अब इसको प्रीपेड यहाँ पे लिख देना, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट
20,000। ओके, देखो ये आपको यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे टोटल करनी है। अब देखो जब आप इसकी यहाँ पे टोटल करते हो, यहाँ पे टोटल करोगे इसकी, देखो आप जब इसके टोटल करते हो आपकी यहाँ पे टोटल आएगी 1,63,000। 1,63,000। इसमें से जो भी अमाउंट थी इसको माइनस कर देना, पता है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से जब इसमें माइनस करते हो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकलता है 38,500। ओके, ये आपके लिए क्या हुआ यहाँ पे बैलेंस सीडी। अब देखो कोई कोई यहाँ पे क्या लिखते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं है। ये आपका सीडी हुआ, इसको यहाँ पे बैलेंस बीडी कर दोगे, क्या ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 38,500, बैलेंस बीडी। यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इधर की टोटल इधर की टोटल कंपेयर करो, ये ज्यादा आ रही है, इसको यहाँ पे, हाँ ध्यान देना। अब देखो जब इसकी टोटल करते हो आपकी यहाँ पे टोटल कितनी आएगी 40,700। 40,700 टोटल अमाउंट ऊपर माइनस कर दो ऊपर की। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखो कितना निकला यहाँ पे नेट प्रॉफिट। जब माइनस करते हो पूरी अमाउंट यहाँ पे आपका आता है, नेट प्रॉफिट आपका आता है 14,815। अब देखो ऊपर कोई रेशो नहीं दिया है, ऊपर कोई रेशो नहीं दिया है। अब जब रेशो नहीं दिया है तो तब क्या करना है, एक काम करना, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये भी एक वीडियो देख लेना। जब आपको पार्टनरशिप डीड में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया उन्होंने कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उनको क्या करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यहाँ पे लिखना पीयूष, यहाँ पे लिखना अरुण, ठीक है। कितना देखो अमाउंट यहाँ पे इक्वली में दे दो 7,804 दे दिया। अब देखो इसको क्या करोगे, यहाँ पे प्लस कर देना, प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 7,408 प्लस नेट प्रॉफिट 7,408 प्लस कर दो, देखो कितना आएगा यहाँ पे 87,408। 87,408, ठीक है। अब लास्ट वन ध्यान देना, देखो लास्ट वन एक ही बात होनी चाहिए कि आपकी टोटल सेम आनी चाहिए। अगर देखो यहाँ पे अगर आपकी टोटल सेम आ गई, दोनों साइड की लायबिलिटी और एसेट की टोटल सेम है, आपका प्रॉब्लम 100% यहाँ पे सही है। अब जब इसका आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब इसकी टोटल करते हो, आपकी टोटल यहाँ पे आनी चाहिए 2,05,315, ठीक है। यहाँ पे सेम टोटल इसकी 2,05,315, ठीक है। देखो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका, एडजस्टमेंट को टिक कर लेना। सेकंड, ऐसे मत करना कि मुझे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद में बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, ऐसे कुछ मत करना। जैसे टर्म्स दिए होंगे उसके हिसाब से टर्म्स की अमाउंट लिखते जाना कंप्लीट हो जाएगा। एज 80% प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके एज 50% सॉरी। उसके बाद में आपको क्या करना है 40% की वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है पूरी, 10% आपको पूरी टोटल मैच करनी है, ठीक है। अच्छे से प्रॉब्लम को इसे रिवाइज करके देखना, फिर आपको अच्छे से समझ जाएगा। और इसके ऊपर अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना और उसका पिक निकाल के व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। थैंक यू क्लास।